हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है और काफ़ी आजकल मार्केट में जो है लोकल सेट देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मज़ा आता है काम करने में वो कंपनी के सेटों में ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें अर्निंग सही हो जाती है और उसके सर्किट भी कुछ अलग रहते हैं। पर अभी जो हमारे पास सेट आया है उसकी क्या कंडीशन है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा कि इसके अंदर किस तरीके की दिक्कत है। और अभी ये जो हमारा है बेसिक सेट है नॉर्मली, यानी कि स्मार्ट में ही है लेकिन नॉर्मल सेट है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, एक टीकॉन लगा हुआ है। टीकॉन का नंबर पैनल का नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। काफी सारे जो टेक्नीशियन होते हैं वो बोलते हैं पैनल नंबर हमारे को चाहिए होता है, तो पैनल नंबर आप देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो टीकॉन बोर्ड है वो बोर्ड के अंदर ही कंबाइंड आ रहा है। अभी जो लेटेस्ट कुछ इस तरीके के सेट आ रहे हैं जिसके अंदर टीकॉन कंबाइंड आ रहा है, यानी कि हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू से ही डायरेक्ट आरएसडीएस सिग्नल निकल गया। तो आरएसडीएस सिग्नल आपके निकल के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे और डीसी टू डीसी के लिए मैनेजमेंट यहाँ पे बना हुआ है। तो ये एक हमारा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम देखेंगे किस तरीके की प्रॉब्लम है। तो पहले मैं आपको सेट को ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने सेट को ऑन कर लिया है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट की क्या कंडीशन है। अगर आपके पास भी इस तरीके का सेट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके पास कौन कौन से फोल्डर में सेट आते हैं और आपने कैसे इसको ठीक करा है। तो अभी मैं कैसे इसको ठीक करूंगा वो पूरी वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम इसके अंदर मिलती है। बेसिकली ये जो पैनल है ये हमारा फ्रेमलेस सेट में लगा हुआ है, यानी कि हमारा जीआईपी पैनल है। क्या है? जीआईपी पैनल किसको बोलते हैं? जिसके अंदर गेट लाइन होती है, इनसाइड होती है। हाँ, गेट लाइन होती है, ठीक है, यानी गेट ऑफ नहीं होती है। हाँ, गेट ऑफ नहीं होती है, ठीक है भाई। तो जल्दीबाजी में काम नहीं करना है, काम करना है आराम से। कैसे करना है? आराम से, हाँ, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है, इसको चेक करना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोर्ड का नंबर यहाँ पे ये लिखा हुआ है और ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है। और बीओई के पैनल काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, बीओई, एलजी, इस तरीके के। और बड़े सेटों में ज्यादा सी शॉट वगैरह देखने के लिए मिलता है। जो भी आजकल जो सेट आ रहे हैं हमारे जैसे एमआई वगैरह का, तो इसमें सी शॉट वगैरह ज्यादा देखने के लिए मिलता है, टीसीएल का पैनल होता है। या फिर तो फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये मैं ग्राउंड में लगा लेता हूँ और इसकी सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी कौन सी आईसी है? प्रोसेसर आईसी है, यानी कि टीकॉन, हाँ, सीपीयू है। टीकॉन आईसी इसके अंदर ही कंबाइंड है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा लगा हुआ है हमारी डीसी टू डीसी आईसी है। तो अगर हम इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें तो सिस्टम अलग ही है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ डायोड लगे हुए हैं। तो डायोड पे मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या वोल्टेज मिल रहा है, हमारे को 32 वोल्ट मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो है दो डायोड यहाँ पे मिला के लगाए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा चार्ज पंप सर्किट है। कौन सा सर्किट है? चार्ज पंप। और कई आपने सेटों में देखा होगा कि 3 पिन का जो डायोड आता है, यहाँ पे देखेंगे तो मोटे मोटे 2 डायोड लगा दिए। तो सर्किट वही है। तो डायोड यहाँ पे जोड़ के लगा दिया, वहां पे डायोड इनबिल्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक ब्रिज रेक्टिफायर आता है, उसमें 4 डायोड लग के आते हैं। और किसी जो ओरिजिनल अगर आप वैसे पावर सप्लाई देखोगे तो उसमें पैक ब्रिज आता है ना। ब्रांडेड सेटों में अगर आप देखोगे जैसे सोनी, सैमसंग, एलजी में, तो उसमें क्या लग के आता है? पैक ब्रिज आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे 2 डायोड लगा के जो है वोल्टेज को बूस्ट कराया गया है, यानी कि यहाँ पे जो सर्किट बना हुआ है इसको बोलते हैं चार्ज पंप सर्किट। तो ये चार्ज पंप सर्किट हमारा काम कर रहा है। तो ये कब काम करेगा? जब हमारा एवीडीडी वोल्टेज बनेगा। तो एवीडीडी वोल्टेज भी हमारा देखोगे तो यहाँ पे परफेक्ट बन रहा है, 16 वोल्ट। 16 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके बन रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा इसमें हमारे को क्या क्या देखना है। यहाँ पे कुछ ये देखिए, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो 5 वोल्ट का अगर आप बक कन्वर्टर देखें, कितना छोटा सा बक कन्वर्टर अभी आने लग गया है। तो क्वालिटी काफी डाउन होती जा रही है। जितना सस्ता सेट होगा उतनी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो काफी सारे जो लोग होते हैं, जो एंड यूजर होते हैं, वो तो बहुत मजे से ले जाते हैं, सस्ते में टीवी मिल रहा है। तो सस्ते में क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है।
अगर आप ब्रांड में जाओगे तो ब्रांड का टीवी भी महंगा आता है, 15-16 हजार रुपए का 32 इंची आता है। यहाँ पे आपको सस्ते में मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो वोल्टेज बन रहा है 32 वोल्ट की सप्लाई ओके बन रही है, एवीडीडी ओके बन रहा है। एवीडीडी के बाद हमारे को यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पे क्या वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे 7 वोल्ट एचएवीडीडी है हमारा। तो यानी कि ऑलमोस्ट हमारा वोल्टेज बन रहा है। कहाँ तक वोल्टेज बन गया हमारा, एवीडीडी बन गया और वीजीएच बन गया। अभी वीजीएल की बारी है। तो वीजीएल अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये लेवल शिफ्टर आईसी इसके अंदर लगी हुई है। देखिए आधा हिस्सा यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। वैसे इसमें टीकॉन भी आता है, तो टीकॉन के अंदर लेवल शिफ्टर नहीं होगी। लेवल शिफ्टर कहाँ होगी, ये देखो पीसीबी के ऊपर लगी हुई है, ठीक है ना। तो लेवल शिफ्टर कहाँ है, पीसीबी के ऊपर आ गए। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो ये कनेक्टर है। कनेक्टर के पास में हमारी कुछ सप्लाइयाँ हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे वीडीडी वोल्टेज चेक करेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और एवीडीडी अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो एवीडीडी वोल्टेज हमारा 16 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। उसके बाद हमारा जो वोल्टेज बनेगा वीजीएल वोल्टेज बनेगा। देखो हमारा वीजीएल वोल्टेज क्या बन रहा है, 0 वोल्ट बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो लेवल शिफ्टर आईसी के पास में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो सीकेबी ट्रैक है हमारे। यहाँ पे देखिए CLK1 CLK2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो मिल रहा है मिली वोल्ट में मिल रहा है, पॉजिटिव में है। और CLK2 पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी मिली वोल्ट में मिल रहा है। ये भी हमारा किस में है, मिली वोल्ट में। यहाँ पे हमारे 3 पीएफ लगे हुए हैं, एक पीएफ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है। दूसरे पे देखते हैं तो 32 वोल्ट की सप्लाई है। और तीसरे पे देखते हैं तो यहाँ पे भी 32 वोल्ट की सप्लाई है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ कहाँ से रही है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कहाँ से आएगी, पहले सेट को मैं ऑफ कर लेता हूँ और मल्टीमीटर को सेट करते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारे को क्या चीज चेक करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो ये कंटिन्यूटी पॉइंट पे अगर हम आते हैं और ये जो हमारा वीजीएल का पॉइंट है यहाँ पे देखते हैं तो देखो ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे आ रहा है। यानी कि वहां से हमारा वीजीएल वोल्टेज नहीं बना और वीजीएल यहाँ पे आना चाहिए था। वीजीएल यहाँ से इंटरनली कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो वीजीएल वोल्टेज अगर हमारा नहीं बन रहा है तो पहले हम क्या काम करते हैं, एक बार यहाँ से क्या काम करेंगे, निकालेंगे तो यहाँ पे सारा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई बताओ। वीजीएल से रख के इधर चेक करेंगे तो वीजीएल देखिए यहाँ पे तो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वीजीएल की एक बार ये पता लग जाएगा कि हमारी केबल सही है या नहीं है ना। हाँ, तो वीजीएल पे अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो वीजीएल के पॉइंट पे अगर हम कंटिन्यूटी पे पहले लगा लेते हैं तो केबल का हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ये हमारी कनेक्टिविटी बन रही है, ये ओके है। तो यानी कि बोर्ड से ही हमारी सप्लाई नहीं आ रही है। बोर्ड से सप्लाई नहीं आ रही है तो अभी हमारे को क्या करना पड़ेगा, बोर्ड से तो हमारा जो कनेक्शन है वो पूरा ओके है। तो यहाँ पे भी हम क्या काम करेंगे, एक बार अलग से यूज करेंगे, क्या करेंगे, अलग से देखकर चेक करेंगे। अरे यार बहुत बढ़िया, अब आप बात को पकड़ने लगते हो है ना, फॉल्ट को। तो अब इसको हम अलग से देके चेक करेंगे भाई, लॉजिक ये बनता है, ठीक है ना। तो आप देखो अलग से देने के लिए इस तरीके का कन्वर्टर यूज कर सकते हो, ठीक है ना, वीजीएल के लिए। दूसरा आपको मैं बता दूंगा CA1235 जो मॉड्यूल आता है उसको मॉडिफाई करके भी नेगेटिव वोल्टेज निकाल सकते हैं। तीसरा हमारे पास है कि हम एक पीसीबी भी ले सकते हैं अलग से, जिसको हम 12 वोल्ट देंगे उसका वीजीएल यूज कर सकते हैं। तो 3 हमारे पास ऑप्शन है करने के लिए, ठीक है भाई। क्या क्या है, एक तो पीसीबी से कर सकते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हैं, ये मॉड्यूल है, तीसरा क्या है CA1235, उसको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं चलेगा वो, ठीक है ना, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसको क्या काम करना पड़ेगा, हमारे को पहले 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं इसको, ठीक है ना, 12 वोल्ट की सप्लाई देके और चेक करेंगे पहले क्या कंडीशन है कि ये हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो पहले मैं सेट को ऑन करता हूँ और यहाँ पे देखेंगे कि 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी कहाँ पे बन रही है। और ये भी हो सकता है कि वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो रही हो, क्योंकि होता है कि अगर हमारा कोई ट्रैक वगैरह ब्रेक होता है ना तो होता क्या है कि वहां पे वोल्टेज 0 हो जानी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे को क्या है कि मिली वोल्ट में वोल्टेज मिल रही है। तो पहले मैं क्या काम करता हूँ, सेट को ऑन करता हूँ और सेट को ऑन करने के बाद पहले हम 12 वोल्ट की सप्लाई ढूंढते हैं यहाँ पे। और 12 वोल्ट की सप्लाई ढूंढने के बाद अगर इसके आसपास में मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी 12 वोल्ट ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, मीटर लो सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पे, ठीक है।
ये मीटर आ गया वोल्टेज रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे हमारा ये हमारे को यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहा है। देखो इसके पास में मिल रहा है ना, 12 वोल्ट यहाँ से ले सकते हैं और नेगेटिव तो ग्राउंड से मिल ही जाएगा। तो अभी मैं सेट को ऑफ करता हूँ और ऑफ करने के बाद पहले हम इसका 12 वोल्ट की सप्लाई जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप ये बना के रख लेना, टेस्टिंग के लिए बहुत बढ़िया जुगाड़ है ये, ठीक है ना। इसको बेचना नहीं है, कभी निकाल लगा के बेच दो, बेचने के लिए अलग से खरीद लेना। ये एक तरीके से टूल की तरह काम करेगा आपके, ठीक है ना। तो अभी क्या है, हम इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और 12 वोल्ट की सप्लाई देने के बाद देखते हैं कि हमारा जो मॉड्यूल है वर्किंग में है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको ग्राउंड ले लेता हूँ, ये ग्राउंड आ गया, ये आ गया ग्राउंड और सॉरी ये आ गया 12 वोल्ट और यहाँ पे से हम ग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमने ग्राउंड ले लिया, ये ग्राउंड आ गया। अभी सेट को ऑन करके देखते हैं कि भाई हमारा जो वोल्टेज है माइनस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जब भी आप चेक करोगे तो माइनस में वोल्टेज 7-8 ऐसे सेट करना है, कम से। ऐसे नहीं है सीधा आपने बढ़ा के दे दिया, ठीक है ना। -11-12 तक भी बन जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। 12 तक बन जाता है क्योंकि 12 वोल्ट का है ना, तो 12 तक भी यहाँ पे बन जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा 25 वोल्ट VGH बन रहा है और VGL हमारा 7 वोल्ट बन रहा है, 7.97 है, तो इसका मतलब 8 वोल्ट ही मान के चलो, ठीक है ना। तो ये हमारा ओके है वोल्टेज। और सेट को मैं ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद हमारी जो VGL वोल्टेज है, तो VGL वोल्टेज हमारे को लेनी पड़ेगी। तो VGL वोल्टेज कहाँ पे देनी है, VGH के पॉइंट पे देंगे सीधा, है ना। VGH के पॉइंट पे ही मैं देता हूँ ताकि भाई इधर उधर देने से कहीं ऐसा ना हो शॉर्ट वोल्ट भी हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप है, इसमें कंफर्म नहीं है कि भाई ये लगाने से हो ही जाएगा। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो फिर और कहानी देखेंगे। क्योंकि मेथड बहुत सारे होते हैं रिपेयर करने के, ठीक है ना। रिपेयर करने के मेथड कई सारे हैं, तो ये हमारा पहला मेथड है, स्टेप बाय स्टेप चेक किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं VGL के पॉइंट पे लगा देता हूँ, यहाँ पे ये देखो। तो VGL के पॉइंट पे मैंने ये सप्लाई दे दिया है, ठीक है ना। अभी VGL के पॉइंट पे दे दिया तो VGH को थोड़ा सा दूर कर देते हैं, कभी शॉर्ट ना हो जाए इधर उधर। और यहाँ पे सेट को दोबारा से ऑन करेंगे और देखिए आपको पूरा सारी चीजें देखने के बाद ही सप्लाई देनी है, कभी उल्टा सीधा ना लग गया, पूरा प्रॉपर पहले चेक कर लेना। उसके बाद हम यहाँ से पावर देते हैं। ये सेट हमारा ऑन हो गया। ऑन होने के बाद देखो यहाँ पे पहले VGL वोल्टेज देखते हैं, हमारी माइनस में बन रही है ना, माइनस वोल्टेज ओके है। और ये माइनस वोल्टेज होती है CL के वोल्टेज, देखो कितना वोल्ट बन गया। अभी कितने में बनना था, मिली में बनना था। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हमारा वोल्टेज आ गया देखो यहाँ पे वोल्टेज देखो आ गया, VGL वोल्टेज आ गया ना। तो अभी लेवल शिफ्ट रहा है, इसी को VGH भी मिल गया, VGL भी मिल गया और 3.3 वोल्ट भी मिल गया, ठीक है ना। तो अभी क्या है, पिक्चर बननी चाहिए या नहीं, बननी तो चाहिए। बाकी भाई देखते हैं, क्योंकि कई बार इसकी कोफ आईसी जो है ना, ये सबसे जल्दी खराब होती है। इसकी बहुत लो क्वालिटी कोफ है इसकी। बाकी बंदे तो सस्ता देख के खरीदते हैं, तो उनके लिए बनाए सेट। कंडीशन देखो, पिक्चर बन गई है। ये क्यों आ रहा है, हाँ BOE का पैनल है इसलिए आ रहा है, ठीक है। नहीं तो ये हमारा थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अगर फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा रह जाता है तो आप वोल्टेज बढ़ा के देख सकते हो, VGL वोल्टेज को इंक्रीज करके देख सकते हो, ठीक है ना। अगर रह जाए तो वैसे तो चला जाएगा, लेकिन अगर रह जाए तो वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो WhatsApp पे जाके आप डिटेल जरूर ले लें, ताकि नेक्स्ट जो भी हमारा बैच बनेगा उसके अंदर आप एनरोल कर सकें। थैंक यू।